अपने मोदी गारंटी के नाम से जो घोषणा पत्र बना छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में बताया है। किसानों में बहुत ही ऊर्जा, बहुत ही खुशहाली आएगी। छत्तीसगढ़ की तरक्की होना तय है कि भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। कर्जा माफी कर चक्कर और रमन सिंह जी ने थोड़ा सा वो किया मिस्टेक, इस कारण हम लोग इस स्थिति में आए हैं। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का एकमात्र डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। आज हमें रविशंकर शुक्ल स्टेडियम दुर्ग में, जहां माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा उम्मीदवार के समर्थन के लिए आम सभा को संबोधित किए। ये अलग अलग विधानसभा से आए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। मोदी जी का भाषण उनको कितना अच्छा लगा, उनकी जुबानी हम सुनते हैं। मोदी जी ने बहुत बढ़िया भाषण दिया है। उसने अपने मोदी गारंटी के नाम से जो घोषणा पत्र बना छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में बताया है। उसने कहा है कि छत्तीसगढ़ को हम कर्जा वाला मतलब प्रदेश के नहीं देखना चाहते हैं, हम कर्ज मुक्त किसान देखना चाहते हैं। जो किसान है वो भविष्य में आए तो उसको कर्ज मुक्त मतलब उसके पास कोई कर्जा न रहे और सुख समृद्धि से अपना किसानी करे, ऐसा बोले मोदी जी ने। और महिलाओं के लिए भी मोदी जी ने कहा है कि प्रति महीना 1000 महिलाओं को मिलेगा, तो साल में 12,000 तो उनको भी 12,000 उनको भी मिलेगा। और महिलाओं के लिए भी है जो 500 रुपये में सिलेंडर देना है, उसके लिए भी है, उनको भी मिलेगा। उसके बाद जो अभी दिसंबर में जो 80 करोड़ हितग्राही को जो फायदा मिल रहा था मुफ्त में, जो चावल राशन, उसको भी अभी ख़त्म होने वाला था, उसको भी मतलब जारी कर दी है। मन से उसने मतलब बोल दिया है कि 5 साल के लिए उसको बढ़ा दिए हैं, वो है। और उसके बाद जो है भूपेश बघेल का जितना भी यहाँ पे भ्रष्ट किए हो, दारू घोटाला है 2000 करोड़ का है। अब जिला सहकारी समिति में भी उसका बहुत घोटाला है। कांग्रेस का सूत्री देते हैं केंद्र सरकार, बारदाना देते हैं, रंग रोगन देते हैं, वहाँ से मार्कफेड तक का जो भी है मतलब परिवहन का, उसका सबको देते हैं। उसके बाद भी इन लोग उसमें भी घोटाला किए हैं। और आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी का भाषण ऐसा क्या आपको अच्छा लगा? मोदी जी के भाषण में जो मानवीय मूल्यों का सबसे बड़ा मूल्यांकन उन्होंने किया था गरीब जनताओं के लिए, कि भारत के कोई भी गरीब देश के किसी भी कोने में जाए उन्हें मुफ्त राशन उनके कार्ड के अनुसार उस प्रदेश में मिलेगा। यह सबसे बड़ा, गरीब जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं खाने कमाने के लिए, उनके लाभार्थ के लिए यह नरेंद्र मोदी जी का वन राशन वन नेशन योजना राष्ट्र के हित और विकास के लिए है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट में भूपेश सरकार ने जिस प्रकार अंधाधुंध अवैध कमाई का संचार और कारखाना खोल रखा है, सीमेंट में बेहताशा वृद्धि, आरटीओ के तहत भारी लूटमार, किसी पासिंग आरटीओ के लिए 1600 रुपये रसीद देने के बाद फिटनेस परमिट का अतिरिक्त 1600 रुपये अवैध वसूली कर कागजों में परमिट दिया जा रहा है। लोहा का रेट बढ़ाया जा रहा है। अवैध रेती खदान में माइनिंग सीज कर अवैध रेती खदान को परिवारवाद के तहत रेती का रेट बढ़ाकर आम जनताओं को लूटा जा रहा है। खदान को प्राइवेटकरण कर एक तरफा गुंडागर्दी से अपने हितैषियों को दिया जा रहा है। या भूपेश बघेल का सूखा नशा, शराब घोटाला और दारू घोटाला जैसे बड़े कांड छत्तीसगढ़ की जनताओं को त्रस्त कर रहे हैं। इसका बदला आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता लेगी। इसलिए मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा बस। बोलो। चलिए, आपका क्या मुद्दा? और नहीं सही वो बदल के रही वो। छत्तीसगढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुर्ग के ऊर्जा शहर दुर्ग में आए और उन्होंने जो मुख्य जो बात की है, जो उसका संकल्प यहाँ की आम जनता, आम किसान लोग जो चाहते थे 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी और 3100 रुपये प्रति कुंटल के धान का भाव जो उन्होंने संकल्प लिया है, और इससे किसानों में बहुत ही ऊर्जा, बहुत ही खुशहाली आएगी। छत्तीसगढ़ की तरक्की होना तय है और छत्तीसगढ़ की खुशहाली, इन्होंने भाजपा नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया कि भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। और नहीं सही वो बदल के रिवो, ये बात तय है, अब भाजपा की सरकार है। 2018 में छत्तीसगढ़ में 15 साल की रमन सिंह की भाजपा की सरकार थी। छत्तीसगढ़ के लोगों ने अच्छे मतों से हराकर उन्हें हटाया। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं?
अरे वो तो ऐसा था कि अब इन लोग किसान मुद्दा हो गया था बात, कर्जा माफी कर चक्कर, और रमन सिंह जी ने थोड़ा सा वो किया मिस्टेक, इस कारण हम लोग इस स्थिति में आए हैं। फिर इस बार कांग्रेस सरकार अपनी उसमें आ जाएगी, 5-10 सीट जो थी ना उसमें फिर से आ जाएगी। इन लोग की अस्तित्व ही नहीं रहेगा अब इस बार, छत्तीसगढ़ से भाग जाएगी। छत्तीसगढ़ से सरकार भग जाएगी भाई कह रहे हैं, आपका क्या विचार? छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सरकार तो साफ हो जाएगी, ये निश्चित तौर पे है। किस आधार पे? तो जैसे कि आपने भाई साहब से पूछा कि पहले जो भाजपा की सरकार क्यों नहीं आई, हमने भारतीय जनता पार्टी ने तो 2 साल का जो बोनस था, तो बोनस का जो उसको सजा मिला है, भारतीय जनता पार्टी 5 साल सरकार बाहर रही है, मगर आज मोदी जी की जो गारंटी कार्ड, मोदी की गारंटी जो कार्ड आया है 15-16 और 16-17 का जो उन्होंने बोनस देने की बात की है 25 दिसंबर को, तो निश्चित तौर पे और जो किसानों के लिए और महिलाओं के लिए जो हित में जो काम सौगात देकर गए हैं, तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। मोदी जी का भाषण इतना अच्छा लगा कि महिलाओं की गारंटी का बारे में जो बताए हैं इन्हें बहुत अच्छा लगा। मैं दूसरे युवाओं से बात करता हूँ, कम शब्दों में आपकी। भूपेश बघेल जी को जानकारी होना चाहिए कि एक बार किसान झांसा में नहीं आई। मोदी जी ने सीधा सीधा बता दिया है कि 3100 रुपए एक मुश्त देने वाला भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी और एक तरफा सरकार बनी। हमारे देश के आज यशस्वी प्रधानमंत्री आज मोदी जी आए हैं, हमारा वाला गाड़ा गाड़ा जोहार बोला था। वर्तमान में जो भूपेश बघेल की जो सरकार है वो अलग अलग किस्तों में किसानों को बांटती है। मोदी जी ने कहा है कि मैं एक ही बार आप लोग को किस्त दूंगा, आपके क्या विचार? क्या चीज? मोदी जी आए थे दुर्ग में, आपकी क्या बात, भाषण आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा उसका भाषण, हर चीज अच्छा सही बोल के गए वो यहाँ से। क्या बोल के गए? सही आप भरोसा दे के गए कि छत्तीसगढ़ को हम लोग गारंटी दे के गए कि ये करूंगा ऐसे करके। ये थे कार्यकर्ता भाजपा के जो मोदी जी की आज आम सभा दुर्ग में रही, एक ऑक्सीजन देने का काम किया। मोदी है तो विश्वास है अगर छत्तीसगढ़ से भाजपा की सरकार 2030 में आएगी तो केंद्र में फिर मैं रिपीट करूंगा। ये तो समय बताएगा कब किसका क्या होगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, दुर्ग।